लिखो, क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन लिखिए। इफ, देखना इस क्वेश्चन को याद रखना, इफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x plus cos 2x dx, if integration of sin 2x plus cos 2x dx is equal to 1 by root 2 is equal to 1 by root 2 sin 2x minus a sin 2x minus a plus b, इधर b अलग है, मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर दिया हुआ है सबको सामने, फाइंड a एंड b, ये पूछता है, ठीक है। a और b का वैल्यू आराम से। बना जीरो, दोनों जीरो, ऐसे जीरो आएगा, बी क्या आएगा निकाल रहा हूँ। बी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी दिख रहा है, कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो उसमें प्लस कांस्टेंट लगाते हैं, वही वाला है बी तो कुछ भी हो सकता है, हमको लग रहा है मेनली यही निकालना है, नहीं समझ रहे बात। इंटीग्रेशन करते हैं मतलब इसको इंटीग्रेशन करते हैं जो लिखा हुआ है, और फिर उसके बराबर करके देख लेंगे क्या आता है। तो sin 2x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x का क्या होता है माइनस cos 2x by 2, ठीक है। और cos 2x का क्या होता है sin 2x by 2 प्लस कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वही है वो b। अब इसको हमको तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइन और cos प्लस में, इसको हमको ऐसा लाना है, साइन a माइनस b का फॉर्म लिखा हुआ है जस्ट। तो साइन a माइनस b को जब तुम ब्रेक करते हो तो क्या होता है साइन a cos b cos a sin b दोनों होता है। तो मतलब इसको कैसे भी करके मिक्स करके लिखना पड़ेगा, बात समझ में क्या, तभी वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर नीचे से 1/√2 निकाल ले बाहर तो नीचे क्या बचेगा, दोनों 1/√2, इसको पहले लिखते हैं, ये sin 2x by√2, तो 1/√2 बाहर लिख लो, समझ रहे बात क्या। चलो sin 2x और 1/√2 ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत, ये माइनस cos 2x
1/√2 प्लस के। अब 1/√2 को क्या लिखेंगे, साइन π/4 या कॉस π/4, दोनों तो 1/√2 ही होता है, क्योंकि साइन a माइनस बी लिखा हुआ है रिजल्ट में, तो उसमें साइन कॉस मिक्स ही रहेगा हमेशा। समझ, अगर cos a माइनस बी वहां लिखा रहा था cos 2x माइनस a, तो cos a माइनस b में दोनों cos दोनों साइन होगा, ध्यान रखना इसको। ये हो गया 1/√2, ये साइन 2x, इसको लिख दो तुम cos π/4। तुम बोलो साइन π/4 क्यों नहीं लिखते सर? क्योंकि अगर यहाँ साइन लिख दो तो सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन साइन ए साइन बी हो जाएगा, जो साइन a माइनस बी में नहीं आता। साइन a माइनस बी में दोनों रखता है, साइन a cos b माइनस। अगर वहाँ cos लिखा रहता तब इसको साइन नहीं लिखते, यही लिखते। समझ रहे बात? थोड़ा समझदारी से यहाँ इसको cos लिख दिया, फिर माइनस cos 2x, इसको क्या लिख दोगे, साइन π/4 मिक्स कर। अब ये साइन a माइनस बी बना कि नहीं बना, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये हो गया 1/√2 साइन a की जगह 2x, b की जगह π/4 और प्लस के। a की जगह क्या दिख रहा है, a इक्वल टू आ गया π/4 और b क्या लिखोगे, कोई कांस्टेंट। ये लाया अभी गिफ्ट, तो चलो ठीक है, ठीक है। ये है ऋतिक रोशन, ये ब्राइट करियर का बच्चा है, थोड़ा एडवांस था तो नहीं आ रहे थे, मेंस में आया है 98 पॉइंट कितना, तो हो ही गया काम, ठीक है। और उसके बाद जो है कि बोला कि फ़ोटो लेना था हमको, तुम आए तो देखो फ़ोटो हो जाए, उस फोटो के साथ उसका कैमरा अच्छा वाला जो है वहीं से खींचो। अच्छा तुम्हारा यहाँ आ जाओ, जब तुम्हारा स्कूल में था ना, ये आ जाओ, वीडियो बन रहा था, हम दे रहे हैं इसको, वीडियो बन रहा है सर, सर इधर सही है। धन्यवाद। इधर नहीं, हमको लगा कोई बच्चा है, कौन है, नहीं हमको तो डर लगता है साइकिल वाला है, इसलिए हम उधर ही देख रहे थे, क्वेश्चन भी समझा रहे नहीं, लेकिन फिर गए तो खड़ा था, छिप के ये खड़ा ही रहा, ये भी है। तो चलो चलो लिखो, नेक्स्ट लिखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको अगर दिख जाए कहीं तो समझना ना, ए बी निकालने के लिए कहीं कहीं कभी कभी आता है, इसलिए हमको लगा कि करा लो। एक और कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। if dx by 1 plus sin x, if dx by 1 plus sin x is equal to 10 x by 2 plus a, देखो dx by 1 plus sin x, इसका इंटीग्रेशन वो दिया हुआ है 10 x by 2 plus a, और वही b अलग से। तो फाइंड a
एंड बी, तो बी तो जान ही रहे हो तुम, तुरंत बना दोगे। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ए और बी निकालिए तो तुम बी तो तुरंत बोल दोगे, मेनली तो यही निकालना, निकालो। अब 1 प्लस साइन एक्स है, तुमको 20 बार नहीं, मतलब 21 बार बोले हम, 20 से एक ज्यादा बार कि कॉस जब 1 के साथ रहता है तभी टूटता है। नहीं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर 1 माइनस कॉस रहा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन अकेले टूटता है। साइन एक्स सिंपल अकेला रहेगा तो क्या लिखेगा, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई, समझ रहे नहीं? लेकिन क्वेश्चन में 1 प्लस साइन हो गया है, गड़बड़ा गया, समझ रहे नहीं? वहां अगर 1 प्लस कॉस होता तो हम किए हैं क्लास में क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस को क्या लिखते थे, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर cos स्क्वायर ऊपर गया था tan x बाई 2, समझ रहे? sec स्क्वायर एक्स बाई 2 उसका इंटीग्रेशन tan x बाई 2, ये है कि नहीं क्लास में? ये है, कॉपी देखो। तो साइन को मिटा के कैसे भी करके cos लिख देते हैं। तो इस साइन को cos कैसे लिखोगे, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और फिर बनाओ, पहले साइन को तोड़ दो, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस cos आ गया, फिर 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा, और फिर इंटीग्रेशन कर जाए। क्या हो गया, जरा सा ठीक ठाक क्वेश्चन करें बस। बोलो, एक्स ये पूछ रहे हैं तो एक्स कैसे आ गया, ये तो कोई एंगल ही होगा ना, एक्स कैसे होगा। चलो हम इसको सॉल्व करें। dx बाय, तुम लोग ईमानदारी से पढ़ते नहीं, तो 1 प्लस साइन एक्स है तो उसको cos x में बदल दो, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, बचपन में पढ़े हैं। तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स को लिख देंगे cos 90 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस। और ये 1 प्लस cos हो गया नहीं, क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1 प्लस cos x जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसलिए किए। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर जो एंगल है ना उसका आधा, तो पाई बाई 2 का आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, इस x का क्या हो जाएगा, x बाई 2, तो 2 तो बाहर ही कर लो, 1 बाई 2 बाहर, ये cos स्क्वायर जब ऊपर जाएगा क्या होगा, sec स्क्वायर, sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx। सेक स्क्वायर थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कौन होता है, tan थीटा, ये तो फॉर्मूला वाला है। अभी तुम कुछ रूल पढ़ाए नहीं है,
तो इसके बाद क्या लिखोगे, इस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा ही, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan, तो tan जो एंगल है वो लिख दो 5/4 माइनस, अच्छा x नहीं आ रहा है, नहीं चलो ठीक है, 5/4 माइनस x/2, ठीक है। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है, ये क्या है x का कोफिशिएंट, -½ तो -½ से इसको पूरे को भाग कर देंगे और प्लस के, तो -½ का हाफ तो इससे कट ही जाएगा, माइनस बच जाएगा कि नहीं, ये माइनस जो है बच जाएगा, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो -tan 5/4 माइनस x/2 प्लस के, तो tan थीटा के बाहर माइनस है तो माइनस थीटा में चल जाता है, ये देखो cos में अगर माइनस थीटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos का माइनस है, लेकिन tan और sin में अगर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि बाहर वाला माइनस जो है वो अंदर चल जाएगा, ये माइनस को अंदर घुसा दो, तो tan ये माइनस को अंदर ले जाओ क्या होगा, ये गलत जाएगा, तो x/2 माइनस 5/4 प्लस के, क्या दिख रहा है आप सबको, इस आंसर में क्या दिख रहा है, a की जगह क्या दिख रहा है -5/4, वहाँ प्लस a है, तो अगर 5/4 लिख के आए तो गलत होगा, ध्यान रखना, यहाँ -5/4 वहाँ प्लस है, यहाँ अगर माइनस लेके क्वेश्चन देगा तो आंसर 5/4 ही होगा, तो प्लस लेके, इसलिए a इक्वल टू कितना आया -5/4, और b तो तुम्हारा फेवरेट है यानी कांस्टेंट। बोलो किसको दुख है, दुख है, अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है एक्स्ट्रा वाला पार्ट सब करने लग जाए, अभी आगे नहीं बढ़े हम जान बोले, क्योंकि फिर उसमें बहुत कुछ है जो चुक जाता है, इसलिए कर किसी को अगर दुख है तो बोलो, पर्सनलाइज नहीं कर सकते, हाँ पर्सनलाइज कर लो, करके देखना बन जाए तो अच्छा। ये सब टेनेट मैंने हमको आंसर tan लाना है, जो करके लाना है, अगर सेक स्क्वायर बन रहा है इधर तो ही tan आएगा, नहीं समझ रहे हो, क्योंकि RHS भी दिया हुआ है, एकदम नींद लेना छोड़ दो, ठीक है, RHS में tan है तो तुम इसको रैशनलाइज करो कि जो करो, अगर सेक स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो प्रोसेस से दूसरा आंसर आएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इंटीग्रेशन बना सकते हैं हम दूसरे प्रोसेस एक फंक्शन का, कहीं नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ तो पहले ही बुक कर दिया है कि नहीं वैसे ही बनाना है जैसा क्वेश्चन वाला चाह रहा है, दिक्कत है, आपको क्या पता है, हम दिक्कत से गुजरते हैं, दशहरा आ गया, अभी तक पता नहीं क्या होगा आगे, ठीक है, आने वाला दिन 10वीं है, गस्त है, क्या रे सुबह, चलो अगला लिखो, टेस्ट भी है, क्या क्या रखेंगे आप, पर्व में कहीं टेस्ट होता है, त्योहार है, लिखो, लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट डी थीटा, अब यहाँ x लिखते तो dx लिखते, थीटा है क्वेश्चन में तो क्या लिखा वहां पे डी थीटा, और कुछ नहीं, तुम x लेके भी बना सकते हो, यहाँ जो बोला लिया फोर स्टार पूर्णिया, अगर खाली फोर स्टार होता तो आदमी को समझ आता कि फोर स्टार से नहीं
क्या बोल रहा है? स्टोर बोल क्या चीज? स्टोर तो हम भी सुन रहे हैं, बीच वाला नहीं। लास्ट वाला स्टोर सुन रहे हैं। चलिए सर बोलिए, इससे बना ये बेवकूफ वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, ठीक है? वन को क्या लिख सकते हो? क्योंकि होल स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट है, तो अंदर वाला अगर होल स्क्वायर हो जाए तो ही इजी होगा ना क्वेश्चन, नहीं समझेगा? तो वन को लिख दो तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बाय 2 लिख दिया क्योंकि वो टूटेगा फिर थीटा बाय 2। और ये जो साइन थीटा है उसको क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा। अगर वहां 2 थीटा होता, अगर उस क्वेश्चन में वहां 2 थीटा होता तो यहाँ फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते, उधर लिखते 2 साइन थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं है? नहीं दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हुआ, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर है और अंडर रूट है। ये लो होल स्क्वायर और रूट काटो, तो साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। क्या कष्ट है इसमें बताओ? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाय 2, लेकिन जो थीटा का कोफिशिएंट है हाफ, उससे डिवाइड। इसका कॉस थीटा बाय 2 का हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, और जो थीटा का कोफिशिएंट है हाफ, उससे डिवाइड। अभी इस हाफ का 2 क्या कर सकते हैं आप? ऊपर लेके जा सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 2 साइन थीटा बाय 2 प्लस के। जहां तक सॉल्व, क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो। ना क्वेश्चन बोर्ड पे ही कर लेंगे, तब एनसीईआरटी बनाना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बनवाते हैं, नहीं तो कितना दिन लगेगा? एक एक दिन में एक टॉपिक होगा क्या? 7.1 7.3 एकदम दिन गिन लो, 7 दिन में करना, लेकिन कुछ चीज जो है रह जाएगा, हो सकता है, इसलिए थोड़ा बना देते हैं। क्योंकि तुम लोग तो खुद से करते नहीं हो कुछ, तो दूसरा ही बोलेगा खाना खाने तब खाते हो, तो पढ़ोगे कैसे अपने से? नहीं, भूख लगता है कोई और बोलता है तो हम ही सोचते हैं कि पढ़ लें तो दे दिए। देखो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस, इसका तुम डिफरेंशिएशन किए हो, याद है? इसका डिफरेंशिएशन किए कि नहीं? याद थोड़ी है, ये टेस्ट है डिफरेंशिएशन का, नहीं पढ़े हो। इसी फंक्शन का कितना इस टाइप का फंक्शन किए हैं डिफरेंशिएट, tan इनवर्स ये cos इनवर्स नहीं करते थे? कॉपी रिवाइज कर लोगे तो तुमको अच्छा लगेगा टेस्ट। अभी अगर तुमको ये पता होगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे किए थे तो इंटीग्रेशन भी हो जाता तुरंत, क्योंकि वही प्रोसेस करके इसको सॉल्व करना। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये छोटा सा कुछ हो जाएगा तभी इंटीग्रेट होगा यहाँ पे, ऐसे थोड़ी हो। क्या करोगे? रैशनलाइज भी कर सकते हो अंदर में, ठीक है ना, वो कट जाएगा। क्या करो तो इसको रैशनलाइज, ऊपर नीचे माइनस वाले से इनको, तब जाके आगे बढ़ना। देखो क्या
क्या हो गया? देखो ये tan इनवर्स ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है, ऊपर इसी से इंटू कर दो, और नीचे प्लस है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस और अंडर रूट, यही है ना? ठीक है ना? तो ऊपर सेम हो गया तो स्क्वायर तो हट ही जाएगा, स्क्वायर रूट। नीचे क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, रूट है तो कॉस एक्स, यानी कि सॉल्व होकर के क्या आएगा? ये 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। कोई दिक्कत है तो बोलो। ऊपर 2 1 माइनस साइन एक्स है, रूट हटेगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा तो रूट हटेगा तो कॉस। अब फिर क्या आ जाएगा कि सर कॉस को साइन में बदल दीजिए, क्योंकि साइन एक्स अकेला होता है तो टूटता है, और यहाँ जो 1 माइनस साइन एक्स है ना, यहाँ पे कॉस एक्स लिख दीजिए पाई बाय 2 माइनस एक्स, टूटने में उसको आसानी होता है। कोई दिक्कत? tan इनवर्स ये जो आप लिखे हैं 1 माइनस साइन, तो इसको लिख दीजिए कॉस पाई बाय 2 माइनस, और ये जो कॉस एक्स है इसको क्या लिख दीजिए? साइन पाई बाय 2 माइनस dx। बताओ अब तुमको ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? ये क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये x। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? ये जो साइन एक्स है इसको क्या लिखोगे? 2 साइन एंगल का आधा इंटू कॉस एंगल का आधा। कोई दिक्कत? अब तुम बताओ इसमें क्या कट रहा है? 2 कट रहा है, एक साइन भी स्क्वायर है यहाँ पे, नीचे वाले काट देगा, तो क्या बचा? साइन और बाय कॉस, tan ही बचा कि नहीं? तो tan इनवर्स और tan उड़ेगा फिर। 20 बार किए तुम लोग टेस्ट, क्या ऐसे ही सुन लिए हो? नहीं समझ गए बात? ये tan इनवर्स और ये दोनों tan, ये जो एंगल है क्या है तुम्हारा? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये ऐसा dx। ठीक है, तो ये tan कट गया, क्या बचा? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। दो इंटीग्रेशन सामने, ये हो गया पाई बाय 4 कांस्टेंट ही है इंटू dx का, माइनस एक्स बाय 2 का 1 बाय 2 बाहर कर दो तो x dx, ये x बाय 2, तो पाई बाय 4 x माइनस 1 बाय 2, x का क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2 प्लस। क्या दिक्कत है? साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 का होल करेंगे। हाँ, ये लंबा जाएगा, cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे, फिर tan पाई बाय 4 माइनस x वाला आएगा। क्या हुआ? बोलिए सर। तुम लोगों में से 4 में से जो है एक एक करके गुम होते हो, नहीं? कल तुम नहीं आए थे, तुम्हारा दोस्त आया था, फिर एक दिन वो नहीं आया था। रेगुलर कौन रहते हो? एकदम 100%। तुम, हाँ, तुम दोनों में से अलग अलग करते हो। चलो अगला लिखो। अगला ये इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है, इम्पोर्टेंट। किसी को दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स dx, दोनों इंटू है। अब ये नहीं कि सेक स्क्वायर एक्स का बना देना और सेक स्क्वायर एक्स इंटू कर देना, ठीक है।
हाँ उसको भेजिए हम पूछ के गए। ठीक है, क्या हो गया एकदम, ये याद रखना इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही प्रोसेस है, बना लिए। ये दोनों को अगर नीचे कर लोगे तो cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। इतने क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे dx बाय sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये भी लिख के आता है। ये दोनों सेम है नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये भी लिखा आएगा, ये भी लिखा आएगा, ये भी लिखा आएगा। अगर नीचे sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स है, ऊपर जो 1 है उसको तुम लिख सकते हो क्या sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि वो 1 ही है और नीचे लिखा हुआ है sin x स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो दिक्कत है इसमें, बताओ। जो ऊपर 1 है उसको लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर एक्स हो, उससे सर क्या फायदा होगा? उससे देखिए क्या फायदा होगा, sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये दोनों इसमें एक बार डिवाइड कर दो, एक बार उसमें डिवाइड कर दो, तो sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx प्लस ये दोनों को डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। बोलो ठीक है। तो ये sin कट गया, यहाँ cos कट गया, क्या बचा यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, वहां क्या बचा cosec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट प्लस के, ये आंसर हुआ। ठीक है, अब इतना लिखो भाई, अब जब तुम ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं लिखा रहेगा, समझने के बाद यहाँ तक सही है। लेकिन जो ये आंसर आया है tan x माइनस कॉट एक्स, इसको सॉल्व अगर करोगे ना ट्रिगोनोमेट्री से, देखो कुछ और एक्सप्रेशन आएगा। tan को क्या लिखोगे sin x बाय cos, इसको क्या लिखोगे cos x बाय sin, इसका एलसीएम क्या होगा sin cos, ये दोनों इंटू होगा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला तो जानते ही हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos 2 थीटा हुआ क्या हुआ, तो पलट देंगे तो cos 2 थीटा हो जाएगा, ये हो गया माइनस cos 2x अपॉन sin x cos x। अब हम क्या करें, इस sin x cos में 2 इंटू कर दो बाहर और 1/2 भी कर दो। क्यों कर दिया ऐसा, 2 sin 2x बनाने के लिए, ये वाला नीचे वाला 2 ऊपर चल जाएगा, ये हो गया 2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा sin 2x, तो क्या बना माइनस 2 cot 2x। तो इसी क्वेश्चन का आंसर कहीं ये लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव में, कहीं वो लिखा रहेगा। तो इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आया माइनस 2 cot 2x प्लस के, ये ध्यान रखना, बता दिए, नहीं तो पूरा बनाने के बाद भी नहीं बेकार हो जाएगा।